14 अप्रैल को जो वीडियो मैंने बनाया था, जिसमें कि अंबेडकर के द्वारा व्यक्त मानसिक गुलामी के बारे में जो विचार हैं, अंबेडकर ने जो मानसिक गुलामी यानी अंधभक्ति के बारे में जो विचार व्यक्त किया है, उसके बारे में मैंने अपने विचार व्यक्त किए थे। इस वीडियो में मैंने बताया है कि धर्मतंत्र से कभी भी लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो सकती है और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही लोकतंत्र की स्थापना हुई है। धर्मनिरपेक्ष चिंतन के आधार पर, मानवतावादी चिंतन के आधार पर ही आधुनिक युग में लोकतंत्र की स्थापना हुई है। इस वीडियो में मैंने जो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं उन पर कुछ आक्षेप भी किया है। इस संदर्भ में मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है जब मैं यह कहता हूँ कि इस वर्तमान आधुनिक भारतीय राष्ट्र में लोकतंत्र के कारण ही बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोग जो हैं वो भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं। देखिए, मेरा आशय थोड़ा सा अलग है। मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोग प्रभावी हैं, ये तो सत्य है, लेकिन जो ये ज़ोर ज़ोर से भारत माता की जय, वंदे मातरम जो बोलते हैं, राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग, उनकी ओर मेरा इशारा था। मैं सामान्य जन, सामान्य बहुसंख्यक हिंदू समाज की ओर मेरा इशारा नहीं था, सामान्य हिंदू समाज की ओर इशारा नहीं था। जो लोग देशभक्ति का नाटक करते हैं, जो लोग आज इस नेहरू के बनाए हुए ही इस आधुनिक भारतीय राष्ट्र में, नेहरू द्वारा बनाए गए इस सशक्त एकीकृत भारत में जो है आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं और दिखावा करते हैं देशभक्ति का कि वे ही देशभक्त हैं, वे ही भारत माता की जय बोलते हैं, वे ही वंदे मातरम बोलते हैं। इस संदर्भ में थोड़ा सा मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि जैसे ही मैं बचपन में कुछ जानने समझने लायक हुआ, तभी से मैं देखता रहा हूं कि रेडियो की शुरुआत वंदे मातरम से होती है और जो है इसी प्रकार से दूरदर्शन की शुरुआत भी वंदे मातरम से ही होती थी, अब भी होती ही होगी। और 2005 ईस्वी में मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने पूरे देश के विद्यालयों में वंदे मातरम गाने का प्रावधान किया था। तो मेरा कहने का भाव ये था कि आज जो ये लोग बहुत दिखावा कर रहे हैं और आज जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी इस सशक्त एकीकृत भारत में ही करने में समर्थ हैं। और जो कांग्रेस की विचारधारा है, जो गांधी नेहरू की विचारधारा है, उनमें गंभीरता है, उनमें प्रदर्शन नहीं करना है। वो तो भारत माता की जय बोलते हैं, वे वंदे मातरम भी बोलते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वहाँ दिखावा नहीं होता है। इस संदर्भ में दो बिंदुओं पर मैं ध्यान एकाग्र करना चाहता हूँ। पहला बिंदु तो यह है कि लोकतंत्र में बहुसंख्यक हिंदू समाज का महत्व तो है ही। जो बहुसंख्या है, जो बहुमत है, उसका महत्व तो है ही। इसके बारे में भी जो हिंदूवादी नेता हैं, जो सांप्रदायिक राजनीति करने वाले जो भाजपा आरएसएस के लोग हैं, वो प्रायः कहते रहते हैं कि मुसलमानों का बहुमत हो जाएगा, मुसलमानों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वास्तव में इस बात में कोई दम नहीं है, जैसा कि हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान की किताब में पढ़ाया जा रहा है। 2050 तक भी मुसलमानों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी होगी। तो इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। इस लोकतंत्र में बहुसंख्यक हिंदू समाज प्रभावी है और लोकतंत्र का जो आधार है वह कभी भी धर्मतंत्र नहीं हो सकता। जो भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिक राजनीति है, जो धार्मिक राजनीति है, वो कभी भी इसका आधार नहीं हो सकती, क्योंकि जनता के हाथों में जो प्रभुसत्ता आई है इस आधुनिक युग में, यह लोकतंत्र का मुख्य आधार है। और धर्मतंत्र जो है वह जनता के हाथों में कभी भी प्रभुत्व शक्ति नहीं सौंपता है। धर्मतंत्र तो अपने हाथ में ही उस प्रभुत्व शक्ति को रखता है। तो मेरा कहने का आशय यह है कि अगर हमें इस देश में लोकतंत्र की रक्षा करनी है, इस देश की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है, इस देश का जो एकीकरण हुआ है आधुनिक युग में, इसकी रक्षा करनी है, तो हमें धर्मनिरपेक्ष राजनीति पर ही चलना होगा, धर्मनिरपेक्ष चिंतन पर ही चलना होगा। इस संदर्भ में जो दूसरी बात एक मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ,
वह यह है कि बहुसंख्यक हिंदू समाज जो इस भारत में है, स्वतंत्र भारत में, इसका दायित्व भी अधिक है और इस राष्ट्र को सुरक्षित रखने में, इस राष्ट्र को बनाने में, इस राष्ट्र को गौरवशाली बनाने में उसका दायित्व भी अधिक है और उसकी लाभ हानि से उसका सरोकार भी अधिक है। तो अगर हम बहुसंख्यक हिंदू समाज की बार बार बात करते हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। और यह भी जान लेना होगा कि जब जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि विविधता वाले इस देश को लोकतांत्रिक ढांचे में ही बांधा जा सकता है, तो उसमें हिंदू समाज का जो ये विविध रूप है, जो कि क्षेत्रीय रूप से, सामाजिक रूप से बहुत बड़ा रूप है, तो अगर हम अल्पसंख्यकों को अलग भी कर दें तो भी बहुसंख्यक हिंदू समाज को बिना लोकतंत्र के नहीं बांधा जा सकता है। इस राष्ट्र के निर्माण में लोकतंत्र का महत्व जो है, अगर केवल हिंदू रहें तो भी वैसा ही है। और इस संदर्भ में लोहिया के विचारों को हम उद्धृत करना चाहेंगे। लोहिया ने कहा था कि जब जब इस भारत में एकता और खुशहाली आई, तब तब हिंदू धर्म के उदारपंथियों का जोर था। उनके अनुसार हिंदू धर्म के कट्टरपंथी जोश के बढ़ने पर देश में सामाजिक और राजनीतिक तौर से बिखराव ही आया है। यानी उनके कहने का अर्थ यह था कि इस देश में कट्टरपंथ बढ़ने पर, हिंदू धर्म में कट्टरपंथ बढ़ने पर सामाजिक और राजनीतिक रूप से इस देश की टूटन ही हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि इस देश में एकता तभी आई जब हिंदू दिमाग पर उदार विचारों का प्रभाव था। तो लोहिया के कहने का भाव यह है कि इस देश में जब कि अन्य अल्पसंख्यक समुदाय, जो तमाम और समुदाय के लोग हैं, वो नहीं भी थे, तभी हिंदू धर्म की उन्नति, यानी कि इस देश की जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नति है, वो तभी हुई जब यहाँ पर उदार पंथ का जोर था, यानी सांप्रदायिक सद्भाव का जोर था। जैसा कि अशोक के समय का जब हम वर्णन करते हैं तो अशोक के समय जो है सभी संप्रदाय के लोग, चाहे वो ब्राह्मण धर्म को मानते थे, चाहे बौद्ध धर्म को, चाहे जैन धर्म को, और भी विविध संप्रदाय थे, सबका सम्मान था। तो कहने का अर्थ यह है कि इस देश में अगर हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी है तो हमें धर्मनिरपेक्षता की भी रक्षा करनी होगी, सांप्रदायिक सद्भाव भी बनाना होगा। सांप्रदायिक राजनीति से, धार्मिक राजनीति से इस देश का कभी भी भला नहीं होने वाला है।